नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी ने भारत के बासमती चावल निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। इसका सीधा कारण ये है कि ईरान भारत के बासमती का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस संभावित फैसले से न सिर्फ निर्यात सौदे अटक रहे हैं, बल्कि मंडियों में दाम भी दबाव में आ गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल $5,944.49 मिलियन का बासमती चावल निर्यात किया, जिसमें से $753.20 मिलियन की हिस्सेदारी अकेले ईरान की रही। मात्रा के हिसाब से 60.65 लाख टन के कुल निर्यात में ईरान ने 8.55 लाख टन का योगदान दिया। सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारत का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिससे इस बाजार का महत्व साफ झलकता है। चालू वित्त वर्ष में ईरान की बढ़ती हिस्सेदारी अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान भारत से ईरान को बासमती निर्यात में 20.9% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई और मात्रा 5.99 लाख टन तक पहुंच गई। इसके उलट इसी अवधि में इराक और सऊदी अरब को निर्यात में गिरावट देखने को मिली। इससे संकेत मिलता है कि हाल के महीनों में ईरान भारतीय बासमती का सबसे भरोसेमंद बाजार बनकर उभरा था। आधिकारिक आंकड़ों के अलावा बड़ी मात्रा में बासमती दुबई के जरिए ईरान पहुंचता है। निर्यातक यूएई के मजबूत बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दुबई में माल भेजते हैं, जहां से आगे ईरान को सप्लाई होती है। सरकारी टेंडरों के माध्यम से या दुबई रूट से व्यापार करना सीधे ईरान भेजने की तुलना में सुरक्षित माना जाता रहा है, खासकर भुगतान के मामले में। 12 जनवरी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त शुल्क की बात कही। भले ही ये टैरिफ अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ हो, लेकिन इसके संकेत भर से व्यापार जगत में अनिश्चितता फैल गई है। निर्यातक नए अनुबंध करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पहले से भेजे गए माल के भुगतान को लेकर भी आशंका बनी हुई है। इस अनिश्चितता का असर सीधे कीमतों पर पड़ा है। हरियाणा की मंडियों में पूसा बासमती 1509 के भाव अक्टूबर में 54 से 55 रुपए प्रति किलो से बढ़कर दिसंबर में 68 रुपए तक पहुंच गए थे, लेकिन अब गिरकर 63 से 64 रुपए रह गए हैं। इसी तरह पूसा बासमती 1718 के थोक दाम भी 70 रुपए से फिसलकर 65 से 66 रुपए के स्तर पर आ गए हैं। ईरान में पूसा 1718 और पूसा 1509 किस्मों की खास मांग है, क्योंकि ये पकने पर ज्यादा फूलती है। 1 कप चावल से करीब 4.5 कप पका हुआ चावल निकल आता है, जिससे बिरयानी जैसे व्यंजनों में कम मात्रा में ज्यादा प्लेटें परोसी जा सकती है। यही वजह है कि इन किस्मों का बाजार ईरान में मजबूत रहा है। ईरान सरकार ने 1 जनवरी को सब्सिडी वाली विदेशी मुद्रा व्यवस्था खत्म कर दी। पहले चावल जैसे जरूरी सामान के आयातकों को $28,000 तोमान की दर से मिलता था, जो अब खुले बाजार में 1,30,000 से ज्यादा तोमान प्रति डॉलर हो गया है। इससे आयात महंगा हुआ, महंगाई बढ़ी और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिनका सीधा असर भारतीय बासमती व्यापार पर भी पड़ा है। भारत का ईरान को बासमती निर्यात 2018-19 में चरम पर था, जब ये लगभग 15 लाख टन और 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा का था। लेकिन उसी साल ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद निर्यात और भुगतान दोनों में दिक्कतें बढ़ी। अब एक बार फिर टैरिफ की धमकी और ईरान की आंतरिक आर्थिक समस्याओं ने भारतीय बासमती की खुशबू को फीका कर दिया है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।